एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ अवर ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज, जहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडर्न एज के सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स को। मॉडर्न एज हमारे ब्रिटिश लिटरेचर का एक ऐसा एज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी एजेस आपको सामने दिखाई दे रही हैं, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉडर्न एज से ही आते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं। हम लोग वन बाय वन हर एज के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट राइटर्स को देखने वाले हैं, जो आपका टाइम किल नहीं करने वाला है, आपको एग्जैक्टली बताएगा कि आपको इन राइटर्स को पढ़ना है एंड इन राइटर्स को पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो एक चीज तो आप लोग ने ध्यान में दी होगी कि हम लोग ऊपर से नीचे ना जाके नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, बिकॉज ये मोर इंपॉर्टेंट से आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएगा। भाई कोई फायदा नहीं है ऊपर से स्टार्ट करने का, क्योंकि यहां से आजकल आपके इक्का दुक्का क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। टू द पॉइंट तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करेंगे, आपको एग्जैक्टली सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स के नाम बता देंगे, जिससे आपका टाइम भी किल नहीं होगा एंड आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एंड मॉडर्न एज के राइटर्स को बेटा अगेन आई हैव डिवाइडेड देम इनटू 3 पार्ट्स, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट को देखेंगे, पोएट्स को देखेंगे एंड ड्रामेटिस्ट को देखेंगे। इसके अंदर आपको कुछ ऐसे भी राइटर्स आज देखने को मिलेंगे जो तीनों आपके कैटेगरी से बिलोंग करेंगे एंड वो तीनों आपकी कैटेगरीज में इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नॉवेलिस्ट से, जहां पे सबसे पहला हमारा नाम है वर्जीनिया वुल्फ। अकेले आपकी मॉडर्न एज में जो वर्जीनिया वुल्फ है वो आपके 40 प्लस क्वेश्चंस ले जाती हैं, कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके जितने भी वर्क्स हैं उन सब में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ले ले, टू द लाइट हाउस। ये जो इनका वर्क है टू द लाइट हाउस, आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। आप इनके कैरेक्टर्स देखिए, प्लॉट देखिए, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, कितने कितने सिंबॉलिज्म इस पर्टिकुलर वर्क में दिए हुए हैं, एंड कुछ कुछ डायलॉग्स जो पूछे जाते हैं कैरेक्टर्स के द्वारा कहे हुए, एंड वो क्या सिंबलाइज करते हैं, वो सारी चीजें बेटा आपको टू द लाइट हाउस से करके जानी है। इनके और भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे आपका मिसेस डैलोवे से हमेशा कुछ लाइंस पूछी जाती हैं, वो प्लॉट आपको पता होने चाहिए। देन आपका ऑर्लैंडो है जिसका सोर्स पूछा जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। देन वर्जीनिया वुल्फ सिर्फ नॉवेलिस्ट नहीं थी, वो बहुत सारे एसेज भी लिखा करती थी, जैसे मिस्टर बेनेट एंड मिसेस ब्राउन, इनका एक बहुत ही फेमस एसे है। देन इनका जो क्रिटिकल एसे है अ रूम ऑफ वंस ओन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग लिटरेरी थ्योरी में व्हेन आई विल लॉन्च माय कोर्स आई विल आल्सो टेल यू कि इनके कितने सारे क्रिटिकल एसेज हैं जो फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्जीनिया वुल्फ एक ऐसी बेटा आपकी राइटर बन जाती हैं जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग डीएच लॉरेंस को देखेंगे। सेम गोज फॉर डीएच लॉरेंस, 20 प्लस क्वेश्चंस आपके डीएच लॉरेंस से आए हैं, एंड इनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं लेडी चैटरलीज लवर, द प्लूम्ड सर्वेंट, कैंगरू, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वुमेन इन लव। ये सारे वर्क्स में से हमेशा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो प्लीज कीप इन माइंड कि आप डीएच लॉरेंस को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे। अगले हमारे आते हैं ईएम वॉस्टर, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। अराउंड 15 क्वेश्चंस इन टोटल इनसे आज तक पूछे गए हैं, एंड इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा अ पैसेज टू इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसकी प्लॉट पता होनी चाहिए, स्टोरी लाइन पता होनी चाहिए, कैरेक्टर पता होने चाहिए, रेफरेंसिंग पता होनी चाहिए। देन इनके और भी बहुत सारे वर्क है, लेकिन उनसे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जैसे हार्वर्ड्स एंड हो गया, व्हाट आई बिलीव हो गया, बिली बैट हो गया, मॉरिस हो गया। इनका जो पैसेज टू इंडिया है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट हमारे आते हैं जेम्स जॉइस। अगेन आप सबको पता होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है। इनके 3 वर्क्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। नंबर 1 है इनका पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, दूसरा है इनका यूलिसिस, एंड तीसरा है इनका फिनिगन वेक्स। ठीक है, इन 3 वर्क्स को बेटा अगर आप कर लेते हो तो इनके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा इसी 3 काम से बनते हैं। बाकी जो इनके माइनर वर्क्स हैं वो कभी कभार पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपने इन 3 वर्क्स को कर लिया तो आपका मेजोरिटी ऑफ द काम बन जाता है। देन आगे हमारे जितने भी ब्लैक से लिखे हुए हैं, डोंट थिंक कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है और हम लोग इनको छोड़ के चले जाएंगे। इनको ब्लैक से मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इनके 1 या 2 वर्क होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड घुमा घुमा के उनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे जितने भी 9 आपके राइटर हैं, अगर इंपॉर्टेंट राइटर्स की लिस्ट में आए हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होने चाहिए कि ये मुझे इन 9 राइटर्स को करके ही जाना है। एंड ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, आपके नॉवेलिस्ट सिर्फ ये 2 नहीं है, काफी सारे हैं, लेकिन
क्योंकि हम लोग के पास टाइम कम है एंड हम लोग को मैक्सिमम इसमें से आउटपुट निकालना है, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट राइटर्स को कर लेते हैं तो आपका काम बहुत हद तक बन जाता है। आगे बढ़ेंगे बेटा और हम लोग देखेंगे पोएट्स को। पोएट में आप सबसे पहला नाम देख रहे हैं भाई टीएस इलियट का। किसको टीएस इलियट के बारे में नहीं पता है? ऐसा कोई भी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं होगा। एंड एज आई वाज टेलिंग यू कि हमारे जो टीएस इलियट हैं वो आपके बेटा नॉवेलिस्ट में भी आ जाएंगे, आगे आप देखेंगे कि वो आपके ड्रामेटिस्ट में भी आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बेटा पोएम्स भी लिखी हैं, इन्होंने अपने प्लेज भी लिखे हैं जिनकी क्रोनोलॉजी हमेशा पूछी जाती है, देन इन्होंने एसेज भी लिखे हैं बेटा, देन इनके क्रिटिकल वर्क से भी पूछा जाता है। तो अगर मैं देखूं कि अगर मॉडर्न एज की मैं बात करूं तो टीएस इलियट, वर्जीनिया वुल्फ एंड आपके डब्ल्यू बी यीट्स, ये एक 3 राइटर्स हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके एक फ्रीक्वेंसी उठा लेते हैं, जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आपको मॉडर्न एज से देखने को मिलते हैं। तो टीएस इलियट को बेटा आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। अगले हैं हमारे डब्ल्यू एच ऑर्डन, जिनसे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन है हमारे डब्ल्यू बी यीट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। डब्ल्यू बी यीट्स की जितनी भी बेटा पोएम्स हैं उनके आपको नेम्स पता होने चाहिए बेटा, उनकी डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने क्रोनोलॉजी वाला एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू बी यीट्स जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं इनकी तरह उनके जितने वर्क्स होते हैं ना उनकी ही क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में डेट पूछी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट डब्ल्यू बी यीट्स के जितनी भी पोएम्स है उनकी हमेशा बेटा ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मिडिल लाइंस आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और डब्ल्यू बी यीट्स की सारी पोएम्स को उनके द्वारा बताए गए जितने भी सिंबोलिज्म है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके डब्ल्यू बी यीट्स एक इमेजिस्ट पोएम है या फिर एक सिंबोलिस्ट पोएम है, तो डब्ल्यू बी यीट्स आपके सिंबोलिस्ट पोएट है, ये आपको याद रखना है। देन बेटा आगे हमारे जो पोएट्स है विल्फ्रेड ओवन, सिगफ्रीड ससून, देन हमारे रॉबर्ट ग्रेव्स, डिलन थॉमस एंड रूपर्ट ब्रूक, हमारे वॉर पोएट्स जो हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, जैसे फ्यूटिलिटी हो गई एंड एंथम फॉर डूम्ड यूथ हो गया, एंड और भी बहुत सारी आपकी पोएम्स हैं जो इन राइटर से आपको मिल जाती हैं। ये आपके 8 राइटर्स हैं या पोएट्स हैं जो आपको करके जाने हैं। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे ड्रामेटिस्ट को। ड्रामेटिस्ट में आपको सिर्फ 5 नाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न एज में बेटा बहुत ही कम आपके ड्रामेटिस्ट हैं, उसमें से भी आपके मैंने ये छाट सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है 5 मैंने छाट के आपको बता दिए। सबसे पहला नाम आता है भाई हमारे जीबी शॉ का। इनके बहुत ही इजी प्लेस होते हैं एंड इनको लर्न करना बहुत आसान होता है। जीबी शॉ के हमेशा प्लेस से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके जॉन गैल्सवर्दी, जिनकी आपको जो पोएट्री कलेक्शन के नाम पता होने चाहिए इनके ड्रामा के अलावा भी, ठीक है। टीएस इलियट अगेन बेटा आप यहाँ पे नाम देख रहे होंगे कि इनके इतने सारे प्लेज हैं, ड्रामा है, मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया, आपका फैमिली रीयूनियन हो गया, एंड और भी इनके बहुत सारे प्लेज हैं जिनसे आपकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। जेएम सिंज है बेटा देन आपके, एंड सीन ओ कैसी है, और यहाँ पे आपके मॉडर्न एज राइटर्स खत्म होते हैं। सिर्फ नाम से काम नहीं बनता है, आपको इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पता होने चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी ऐसा राइटर है जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको नहीं पता है, बेझिझक आप नीचे जाके कमेंट करिए कि मैम मुझे इस पर्टिकुलर राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स भी बता दीजिए, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड आपकी वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो क्वेश्चंस को बेटा आपको एक दिन में कम से कम 4-5 घंटे तो लगाना ही है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि कितनी तैयारी है और कितनी तैयारी नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करके आपके क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज सिग्रीगेट किया है एंड वो आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आप जरूर से जाके हमारी वेबसाइट पे इसको चेकआउट कर सकते हैं। आजकल आपको उसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को साथ में लगाना चाहते हैं तो आप जरूर से इस कॉम्बो सीरीज को भी ट्राई कर सकते हैं, जहां पे आप डेली बेसिस पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस को लगा सकते हैं एनटीए नेट के ही इंटरफेस के साथ। एंड अगर आप इस जितनी भी ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है उसको आप एक बार फ्री में लगा के देखना चाहते हैं, तो आप जरूर से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। अगर आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जो आपको नहीं समझ में आता है, तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपके लिए वीडियो बन जाएगा। और इनमें से जितनी भी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की, कोई भी राइटर है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्ड में पूछना है, तो वो भी आप कमेंट करके
जा सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आके जरूर से इन सारी सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। यहाँ पे हम लोग मॉडर्न एज के राइटर्स को यहीं पे खत्म करेंगे। अगला वीडियो फिर आपके लिए आएगा जहाँ पे फिर एक नई एज के साथ हम लोग सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके वर्क्स को देखेंगे। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। किसी का कोई भी फीडबैक हो, किसी का कोई भी सजेशन हो, वो नीचे बहुत ही फ्रीली दे सकता है। एंड बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, तो आप लोग को जो चाहिए, आप लोग जो देखना चाहते हो, आपके लिए जो भी आपको पसंद हो वो आप बता सकते हो एंड वो आपके लिए बन जाएगा। ऑल्सो आपके लिए लिटरेरी थ्योरी का फुल कोर्स तैयार हो रहा है धीरे धीरे, जो आपको आपके एग्जाम से पहले मिल जाएगा, तो चिंता मत करना और अपने बाकी सेक्शंस की तैयारी करते रहना। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर, मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। बाय।